नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे को करिकुलर सब्जेक्ट के संबंध में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि को करिकुलर जो एग्ज़ाम होना है उसका पेपर किस तरीके का आएगा, MCQ टाइप आएगा या थ्योरी आएगा लिखने के लिए। इसके अलावा मैं बताने वाला हूँ पासिंग मार्क्स आपके कितने रहेंगे, इसमें कितने नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है, सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है NEP वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BA BSc BCom रेगुलर फर्स्ट ईयर इस बार से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ गया है, जो कि सेमेस्टर वाइज हो चुका है। इसमें कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। जो पुरानी तरीके से CSS के एग्ज़ाम्स वगैरह हुआ करते थे वो अब नहीं रहे हैं। कुछ सिलेबस चेंज हो गया है। उसमें एक मुख्य सिलेबस है जो कि को करिकुलर सब्जेक्ट है। इसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि खाद्य, पोषण और स्वच्छता। तो छात्र छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि इसका पेपर किस तरीके से आता है, पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, सिलेबस किस तरीके का रहता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ कि इसका पेपर किस तरीके का आएगा। तो दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ही एक नोटिस देख रहे हैं, जो कि दिसंबर में आया था। इस पर भी मैंने हालांकि वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी शायद छात्र छात्राओं को ध्यान नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसके बे पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है को करिकुलर कोर्स विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि MCQ प्रश्नों की OMR पर आधारित होगी। यानी कि दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपका ये को करिकुलर वाला एग्ज़ाम होना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ये आपका बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप होगा। MCQ से मतलब एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके 4 उत्तर आपको मिलेंगे, चारों में से कोई एक सही उत्तर को आपको सर्कल भरना होगा। तो आप ध्यान से डेट शीट में इसको देख लीजिए। 23 तारीख में ये पेपर है। अलग अलग क्लासेस का अलग अलग टाइम है, उस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक बार डेट शीट में दिखा देता हूँ किस किस क्लास का किस किस टाइम पे ये पेपर है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, 23/5 में पेपर है इसका को करिकुलर वाले एग्ज़ाम का। सुबह जो 7 से 9 यानी कि 2 घंटे का जो पेपर है वो है दोस्तों ओनली फॉर BA स्टूडेंट्स। और फिर 11 से लेके 1 बजे तक जो पेपर है वो है BSc और BCom के लिए। तो ये सेम डे पे 2 अलग अलग टाइम पे पेपर है। BA का 7 से 9 है और BSc और BCom का 11 से लेके 1 बजे तक है। तो ये तो रही बात पेपर पैटर्न की और पेपर कब होगा उसकी। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश शासन का एक पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सह विषय कोर्स यानी कि को करिकुलर कोर्स। इसके दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्नातक स्तर यानी कि UG स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 वर्षों यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह विषय कोर्स करना अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों हर सेमेस्टर में आपका को करिकुलर कोर्स चेंज होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इन 6 सह विषयों के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर उपलब्ध हैं इनके जो सिलेबस है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हर सह शिक्षा कोर्स को 40% अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परंतु उन्हें CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब इसका अर्थ समझिएगा दोस्तों ध्यान से। इसका अर्थ है जो 100 नंबर का ये पेपर है, 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल जो आगे पेपर होने वाला है। तो इस 100 नंबर के पेपर में आपको 40% नंबर यानी कि 40 नंबर लाने हैं। पासिंग मार्क्स इसके 40% है, यानी कि 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये आपका केवल क्वालिफाइंग कोर्स है। क्वालिफाइंग से मतलब
केवल आपको पास करना ज़रूरी है। इसके अंक जो आपकी CGPA बनेगी या जो आपकी डिवीज़न बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको पासिंग मार्क्स का भी ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस की तरफ। देखिए दोस्तों, सामने आप स्क्रीन पर एक नोटिस देख रहे हैं। यह है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर फर्स्ट। कोर्स का टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कोर्स का कोड भी लिखा मिल जाएगा और कोर्स का टाइटल भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें कोर्स का आउटकम दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें जो जो आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, स्टडी द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, टू लर्न द मील प्लानिंग। इसी तरीके से इसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने होंगे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ 25 मार्क्स का इंटरनल है और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल। 100 नंबर में से आपको टोटल 40% नंबर आपको लेके आने हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं और आराम से इनको गूगल पे सर्च करके इनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर गूगल पे आपको नहीं मिल रहा है तो उसका भी तरीका मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों सारी चीज़ें दी हुई, 100 डेज ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, प्रोटीन किसको बोलते हैं, मिनरल्स किसको बोलते हैं, ये बहुत आसानी से आपको सिंपल भाषा में हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही गूगल सर्च पर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। इसी PDF में दोस्तों सजेस्टेड रीडिंग्स लिखा हुआ है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा, ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं। इनको आप गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये लिंक क्लिकेबल है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वेबसाइट कोई खुल जाएगी, ठीक है। ये वाली PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी बात सिलेबस की और तैयारी करने की। इसके अलावा आप बुक सेलर के पास में जाके फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की जो भी किताब हो NEP के अंडर में वो आप खरीद सकते हैं। हिंदी में इसका नाम खाद्य पोषण और स्वच्छता है। बहुत आसानी से आपको किताब मिल जाएगी, तो उससे तैयारी कर लीजिए, बहुत इजीली पेपर आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें कोई नहीं है। तो आई होप ये सिलेबस का भी आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।